नमस्कार दोस्तों, होस्ट एस्ट्रो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ज्योतिषीय ग्रंथों में, शास्त्रों में राहु को एक बेहद क्रूरतम ग्रह कहा गया है और बहुत पराक्रमी ग्रह भी कहा गया है। जब कोई ग्रह बहुत क्रूर हो और पराक्रमी भी हो तो उसकी क्रूरता बढ़ जाती है, उसके नष्ट करने की शक्ति बढ़ जाती है। इसलिए राहु की जब भी बात होती है तो उसके कुप्रभावों की ही होती है। ज्यादातर आचार्यों ने राहु के दुष्प्रभावों की ही चर्चा की है कि कैसे आपके जीवन में अशुभ स्थितियों में अगर राहु हो तो आपके जीवन को नष्ट करने की क्षमता रखता है। लेकिन यह सिक्के का एक पहलू है। सिक्के का दूसरा पहलू यह भी है जिसकी चर्चा हम आज करेंगे। पिछले वीडियो में हमने राहु के दुष्प्रभावों की चर्चा की। आज सिक्के के दूसरे पहलू के बारे में बात करेंगे कि कैसे कुछ परिस्थितियों में आपके कुंडली में अगर अच्छी स्थिति में हो राहु तो वारे न्यारे करने की क्षमता भी रखता है, रंक से राजा महाराजा बनाने की क्षमता भी रखता है, आपको रातों रात शिखर पर पहुंचाने की भी क्षमता राहु रखता है। शास्त्रों ने राहु को आकस्मिकता का ग्रह कहा है। आकस्मिकता का क्या अभिप्राय है? आकस्मिकता का अर्थ है जो आकस्मिक हो, अचानक हो। इस चीज को समझने के लिए 11 सितंबर की घटना को मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, जब अमेरिका में उसका सबसे प्रतिष्ठित टावर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर सीना ताने फौलादी की तरह आसमान की ओर निहारे खड़ा था, बड़े गौरव के साथ खड़ा था। अगले ही पल आतंकवादियों की विमान उससे टकराती है और वो ताश के पत्ते की तरह भड़बड़ा कर गिर जाता है। एक पल पहले जो टावर इतना प्रतिष्ठित था, सीना ताने खड़ा था, आसमान की ओर निहारे खड़ा था, वो अगले ही पल उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। राहु को कुछ ऐसा ही अचानक करने में रुचि है, आकस्मिक करने में रुचि है। इसीलिए आचार्यों ने, शास्त्रों ने राहु को आकस्मिकता का ग्रह कहा है, जो बिल्कुल अचानक करता हो। आप उसके बारे में कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, कोई अनुमान नहीं लगा सकते और वो चीज घटित हो जाएगी। यह तो बुरे रूप में हमने आकस्मिक घटना का जिक्र किया। अच्छे रूप में भी कई घटनाएं ऐसी होती है जो बिल्कुल अचानक घटती है और आपके जीवन को गौरव शिखर पर पहुंचा देती है, माला माल कर देती है, महाराजा बना देती है। 96-97 का वो दौर था जब भारत राजनीतिक अस्थिरता का शिकार था। वाजपेयी जी की सत्ता गिर गई थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की, और उसके बाद HD देवगौड़ा की भी सत्ता गिर गई थी। उस समय प्रधानमंत्री की रेस में कई लोग थे, बड़े बड़े कद्दावर नेता, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, चंद्रबाबू नायडू। लेकिन बैठक में अचानक लालू प्रसाद यादव इंद्र कुमार गुजराल का नाम आगे करते हैं और उसमें सहमति बन जाती है। जिस समय इंद्र कुमार गुजराल को प्रधानमंत्री बनाने की घोषणा होती है बैठक में, उस समय अपने घर पर इंद्र कुमार गुजराल सो रहे होते हैं और उन्हें जगाकर कहा जाता है कि जगिए, आप प्रधानमंत्री बनने वाले। यह आकस्मिक घटना, यह अचानक घटना राहु का प्रिय विषय है। वह बिल्कुल अचानक करना चाहता है, अचानक रंक से राजा बना देता है, अचानक एक साधारण नेता से प्रधानमंत्री बना देता है। मैं ये नहीं कहता कि इंद्र कुमार गुजराल के अचानक प्रधानमंत्री बनाने में केवल राहु की भूमिका थी या राहु की भूमिका थी। मेरे कहने का आशय यह है कि ऐसा आकस्मिक घटना, ऐसा अचानक घटना जो अच्छे रूप में हो, ये राहु का विषय रहा है। इसलिए आज हम ये चर्चा करेंगे कि आपके कुंडली में कैसी परिस्थिति हो जब राहु आपको अचानक आपके जीवन को माला माल कर दे। बहुत बार ऐसा होता है
कि किसी की जेब में फूटी कौड़ी नहीं है और वो अचानक एक लॉटरी का टिकट खरीदता है और मालामाल हो जाता है, करोड़पति हो जाता है। राहु अगर अच्छी स्थिति में हो तो लॉटरी, सट्टा, शेयर बाजार ऐसे बहुत सारे अचानक रास्तों से धन लाकर आपको मालामाल कर देता है और महाराजा बना देता है। राहु की कुछ परिस्थितियां ऐसी है जिसको कुंडली में अच्छा माना जाता है। कई लोग लग्न में राहु का बैठना भी अच्छा मानते हैं, लेकिन मैं नहीं मानता, क्योंकि जब लग्न में राहु जैसा कोई ग्रह हो तो व्यक्ति के स्वभाव में लंपटपन आ सकता है कई परिस्थितियों में, और उसकी सप्तम दृष्टि दाम्पत्य सुख के लिए भी बाधक होता है। इसलिए मैं प्रथम स्थान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं चर्चा कर रहा हूं सबसे पहले तृतीय स्थान का, सहज स्थान का, पराक्रम स्थान का। तृतीय भाव में अगर राहु हो तो वो अच्छा माना जाता है, क्योंकि तृतीय स्थान भाई बहन का स्थान तो है, लेकिन पराक्रम और यश का स्थान है। पराक्रम वाले जगह पर बेहद पराक्रमी ग्रह और क्रूर ग्रह राहु बैठ जाए तो आपके पराक्रम में रॉकेट की रफ्तार लग जाती है, आपके पराक्रम में एक बहुत ताकत जुड़ जाती है और आप बेहद पराक्रमी हो जाते हैं। ऐसे किसी क्षेत्र में अगर आप काम कर रहे हैं जहां पराक्रम की जरूरत हो, सिक्योरिटी एजेंसी हो या फिर गांव में कोई राजनीतिक पद के लिए आप दौड़ रहे हो, ऐसे किसी भी काम में जहां पराक्रम की जरूरत पड़ती हो, वहां तृतीय स्थान में राहु का बैठना बहुत शुभ होता है। यूं भी आपके जीवन में अगर तृतीय स्थान में राहु है तो आप यशस्वी होते हैं, पराक्रमी होते हैं, आपका रौब होता है, आपका एक प्रभाव होता है। आप जहां कहीं भी होते हैं एक प्रभाव के साथ और एक वजन के साथ बैठते हैं। तो तृतीय स्थान में राहु अच्छा है। साथ में मैं उसका साइड इफेक्ट भी बता दूं कि अगर राहु तृतीय स्थान में हो तो उसका साइड इफेक्ट यह है कि बड़े भाई से मधुर संबंध नहीं होता, या फिर बड़े भाई नहीं होते, और होते भी हैं तो उनसे बहुत अच्छा संबंध नहीं होता। ये एक साइड इफेक्ट है तृतीय स्थान में राहु के होने का। अब चलते हैं एक दूसरा प्रिय स्थान जहां राहु का होना बेहद अच्छा माना जाता है, वो है कुंडली का षष्ठ भाव, छठा भाव। देखिए, कुंडली का षष्ठ भाव जो है, छठा भाव जो है, वो रोग और शत्रु का भाव होता है। और राहु का ये स्वभाव है कि वो जिस स्थान पर बैठेगा उसी की हानि करेगा, उसी का नुकसान कर बैठेगा। तो यदि वो षष्ठ स्थान में हो, छठे स्थान में हो, तो वो रोग और शत्रु का स्थान है, तो वो रोग को नष्ट कर देगा, आपके शत्रुओं को नष्ट कर देगा। इसलिए आपके जीवन में रोग आएगा तो टिकेगा नहीं, आप निरोग रहेंगे, अस्पताल जाने की नौबत नहीं होगी, और आपके शत्रु अगर उभरने का प्रयास करेंगे तो वो खत्म हो जाएंगे। छठे स्थान में राहु आपके शत्रुओं को गिन गिन कर नष्ट करता है। इसलिए ऐसे बहुत से लोग देखे गए हैं जिनके छठे भाव में राहु हो और उन पर बहुत सारे मुकदमे किए गए हो, वो एक एक करके सारे मुकदमों में जीतते चले जाते हैं। तो छठे स्थान में राहु होना बड़ा अच्छा होता है। यदि कोई वकील हो, वकालत के पेशे में हो और छठे स्थान में राहु हो या उसके तृतीय स्थान में राहु हो, तो केस जीतने में बड़ा ही प्रबल योगदान राहु का होता है। छठे स्थान में भी हो तो उसके सामने उसके विरोधी टिकते नहीं। तो छठे स्थान में राहु का होना बेहद अच्छा होता है। आप निरोग रहेंगे, आपके शत्रु नष्ट होते जाएंगे और बिना शत्रु के आप अपने जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे। कई लोग अष्टम स्थान में राहु को अच्छा मानते हैं, लेकिन मैं नहीं मानता, इसलिए अष्टम स्थान के राहु की चर्चा मैं नहीं कर रहा। मैंने 2 स्थान की चर्चा की, तृतीय की, छठे की। अब आइए दसम स्थान की चर्चा करते हैं। जन्म कुंडली में यदि दसम स्थान में राहु हो तो वो आपके कार्य क्षेत्र का स्थान है। कार्य क्षेत्र में अगर राहु जैसा पराक्रमी ग्रह हो तो आप जो भी कार्य करेंगे वो पूरा होगा, और आप जहां भी सामाजिक स्थिति में, जहां भी आपका समाज है, आप राजनीतिक जीवन में हैं, तो वहां आपका एक दबदबा होगा। और दसम स्थान में यदि शुभ परिस्थिति में राहु हो, यानी कि उस पर शुभ दृष्टि हो,
तो राजनीति में ऊंचा उठने में, ऊपर उठने में जरा भी देर नहीं लगती। अचानक से, आकस्मिक तरीके से आप सीढ़ियां चढ़ते चले जाते हैं और एक साधारण व्यक्ति से आप बड़े पद पर पहुंच जाते हैं। तो 10वें स्थान में राहु बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है यदि उस पर शुभ प्रभाव हो और वो अच्छी स्थिति में हो। देखिए, राहु के बारे में एक चीज जानना बेहद जरूरी है कि राहु वृष राशि में उच्च का होता है, वृश्चिक में वो नीच का होता है और कुंभ राशि में वो मूल त्रिकोण का माना जाता है। सूर्य चंद्र गुरु से उसकी स्वाभाविक शत्रुता है और मंगल शनि से उसकी मित्रता मानी जाती है। गुरु शुक्र की दृष्टि हो राहु पर तो राहु शुभ प्रभाव में आ जाता है। इसलिए जब भी राहु का विचार किया जाता है तो राहु का मंगल और शनि से संबंध भी देखा जाता है कि उसके साथ उसका कैसा संबंध है। अगर इन दोनों ग्रहों के साथ उसका अच्छा संबंध है तो राहु की शुभता बढ़ जाती है। तो 10वें स्थान में राहु का होना आपके कार्य क्षेत्र को गति देगा। आप जो कार्य करेंगे, पूरा करेंगे तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे, आपका व्यवसाय चल पड़ेगा। आप अगर ऑफिस वर्क में लगे हुए हैं, किसी प्राइवेट सेक्टर में भी हैं या सरकारी क्षेत्र में भी हैं, तो पदोन्नति बड़ी तेजी से आपकी होती चली जाएगी। और यदि और अच्छी स्थिति में है और राजनीतिक जीवन में आप हैं तो आपको शिखर पर पहुंचने में कोई रोक नहीं सकता। ऐसी बहुत सारी घटनाएं जो मैंने जिसका जिक्र किया, ऐसी जीवन में बहुत सारे राजनीतिक जीवन में ऐसी घटनाएं होती है जब कोई रातों रात बहुत बड़े कद का हो गया, राष्ट्रीय नेता हो गया, राष्ट्रीय पद पे चला गया। तो 10वें स्थान का राहु अच्छा होता है। इसका साइड इफेक्ट ये है कि चतुर्थ स्थान पे उसकी दृष्टि होती है तो सुख में बाधा डालता है। ये उसका साइड इफेक्ट है, क्योंकि चतुर्थ स्थान सुख स्थान का है, सुख का स्थान है और वहां राहु की दृष्टि अच्छी नहीं मानी जाएगी। हमने जो अभी छठे स्थान का इससे पहले जो जिक्र किया, जहां पे हमने कहा कि उसकी मौजूदगी, उसकी उपस्थिति रोग और शत्रु को नष्ट करती है, तो वहां साइड इफेक्ट भी मैं आपको बता दूं कि 12 भाव पे वहां उसकी दृष्टि पड़ती है और बुरे कार्यों में वो व्यक्ति खर्च बहुत करता है, उसके अनावश्यक खर्च बहुत होते हैं। तो छठे स्थान का ये साइड इफेक्ट था। 10वें स्थान का ये साइड इफेक्ट है कि आपके सुख में बाधा डालता है राहु। अब चौथे और बेहद महत्वपूर्ण स्थान की ओर बात करते हैं, एकादश स्थान का, यानी 11वें स्थान का। 11वां स्थान लाभ भाव है। आपके जीवन में जो आय के साधन होते हैं वो स्थान 11वां स्थान है। वो आपको धनवान करने वाला स्थान है और वहां पर राहु की स्थिति बेहद अच्छी मानी जाती है। यदि 11वें स्थान में राहु शुभ स्थिति में पड़ा हो, शुभ प्रभाव में हो, तो किसी भी माध्यम से पैसे लाकर वो आपको मालामाल कर देगा, वो आपको धनवान बना देगा, वो लॉटरी की टिकट से राजा बना देगा। वो कोई जरूरी नहीं है कि लॉटरी से ही धनवान बनाए, वो ऐसे कई आकस्मिक तरीकों से धन लाकर आपको मालामाल कर सकता है। इसलिए धनवान बनाने की जो क्षमता है 11वें स्थान में बैठे राहु का होता है। तो 11वें स्थान में अगर शुभ स्थान में हो तो धन, जो कि जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, उस हिस्से को राहु बेहद मजबूत कर देता है और बड़े आकस्मिक तरीके से, बड़े अचानक तरीके से धन लाकर आपके जीवन को भर देता है, आपकी झोली भर देता है। साइड इफेक्ट यह है कि 5वें स्थान पर राहु की दृष्टि पड़ती है तो संतान भाव को थोड़ा परेशान करता है वो, और आपके मित्रों से संबंध खराब कर सकता है, आपके पाचन स्थान को थोड़ा गड़बड़ कर सकता है। ये उसका साइड इफेक्ट है। किंतु 11वें स्थान का राहु शुभ परिस्थितियों में धनवान बनाने की बेहद क्षमता रखता है। तो आज मैंने आपको ये बताना चाहा कि राहु के दुष्प्रभावों की बहुत चर्चा होती है। वो तस्वीर का एक पहलू है, वो सिक्के का एक पहलू है। दूसरा पहलू यह भी है कि राहु आंख मूंद कर केवल दुष्प्रभाव ही नहीं डालता, कुछ परिस्थितियों में, जिन जिन परिस्थितियों की हमने चर्चा की, उन परिस्थितियों में राहु आपके जीवन को संवारने का भी दायित्व लेता है और वो जो संवारता है उसकी गति बड़ी तीव्रतम होती है। कुंडली के और दूसरे घरों में भी राहु अगर कुछ बेहद अच्छी परिस्थिति में हो, अच्छे ग्रहों के साथ हो,
कुछ अच्छे राशियों में हो और अच्छे प्रभाव में हो तो वहां भी राहु में देने की बड़ी शक्ति है, लेकिन बहुत सारे किंतु परंतु वहां लगे रहते हैं, उसके साइड इफेक्ट बहुत होते हैं। लेकिन ये जो मैंने 4 परिस्थितियां बताया, तीसरे, छठे, दसम और 11 में, यहां राहु रंक से राजा बनाने की क्षमता रखता है। तो राहु के बारे में अपनी दृष्टि को सुधारिए, एक नई दृष्टि के साथ राहु को देखिए, और एक नई दृष्टि के साथ हम फिर किसी दूसरे वीडियो में नए विषय के साथ मिलेंगे। लेकिन रुकिए, अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। हम आपको बिना किसी आडंबर के, बिना किसी तंत्र मंत्र, ऐसे पचड़ों में पड़े बिना आपको अच्छी चीजें बताते हैं, जिससे आप अपने जीवन को संवार सकते हैं और ज्योतिष से लाभ ले सकते हैं। तो आज बस इतना ही। बहुत बहुत आभार।